सोशल जो वर्ड है वो आता है समाज से, यानी कि सोसाइटी। अगर आप मुझसे पूछें कि सोसाइटी क्या होता है, तो इट्स समथिंग विच इज़ नॉट टैंजिबल, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन सोसाइटी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम रहते हैं। सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपने कल्चर, हम अपने पर्सनालिटीज़ और अपने लाइफ्स को उभारते हैं। सोसाइटी बनता है लोगों से, सोसाइटी बनता है इन्वायरमेंट से और हमारे आसपास की चीज़ों से। सो व्हाट इज़ बीइंग सोशल? सोशल यानी कि आप जब फंक्शन करते हो एज अ होल, एज एन इंडिविजुअल एंड सक्सेसफुली इनटू अ सोसाइटी, जब आप अच्छे से इंटीग्रेट होते हो, उसे हम सोशल कहते हैं। सोशल यानी कि जैसे कि इंसान है, हमें एक दूसरे की मदद चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। हम किसी अलग से अकेले जाके किसी टापू पे नहीं रह सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो जो सब हम सीखते हैं, कुछ भी हम ज़िंदगी में सीखते हैं, वो किससे सीखते हैं? वो हम इंटरेक्शन से सीखते हैं। इंटरेक्शन जो कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ होता है, इंटरेक्शन जो कि हमारे आसपास के लोगों से होता है। सो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अपने पर्सनालिटी को सुधारने में, अपने पर्सनालिटी को ढालने में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी तरह हमारी ज़िंदगी में भिन्न भिन्न प्रकार के इंटरेक्शंस हो, भिन्न भिन्न प्रकार के रिलेशंस हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हों। इस एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं और हम एसिमिलेट करते हैं और हम आगे चलते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपना जो फैमिली लाइफ है उसको हम फोकस उतना नहीं दे पाते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, जहाँ हम बाकी जो अपने एस्पेक्ट्स हैं उसको हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो इससे आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। ख़ास तौर से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, आपका जो गर्लफ्रेंड है, इसके साथ आपके बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि हर रिलेशनशिप को बहुत टाइम चाहिए होता है पनपने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत होती है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। बट व्हेन दैट प्रायोरिटी कहीं धुंधली हो जाती है कि हम कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सोशली या फिर इन अ रिलेशनशिप, देन इट कैन डेवलप क्रैक्स इन दैट रिलेशनशिप। ओवर सोशलिज़म की जो प्रॉब्लम है, इसको हम ओवरकम किया जा सकता है। कैसे करेंगे? फिर से एक अगर हो सके एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको जब आप सोशलाइज़ करते हैं तो आप किस लिए करते हैं। क्या आपकी नीड है फ्रेंडशिप की? क्या आपकी नीड है आउटसाइड एंगेजमेंट की? तो जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से हम एक एक्शन प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आप ओवर सोशलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बाहर जाना बहुत पसंद है। तो इसी चीज़ को अगर केवल इंडिविजुअल के हिसाब से ना करके एज अ फैमिली हॉबी के हिसाब से किया जाए तो उससे दोनों चीज़ पूरी हो सकती हैं। आप अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और अपने जो सोशलाइजेशन की नीड है वो भी आपकी फुलफ़िल हो सकती है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको आउटडोर गेम्स बहुत पसंद है, तो आजकल बड़े शहरों में एटलीस्ट काफ़ी ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे आप फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, आप पेंट बॉल खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, जिससे कि आप अपने पूरे फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं ऐसे गेम्स में। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी नीड है कि आप बाहर जाएँ और आप लोगों से इंटरेक्ट करें, वो भी इसमें कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम आपका जो सोशलाइजेशन है वो अपने फैमिली को ओवरशैडो नहीं करेगा और इस तरह से आपको हेल्प करेगा कि आप एक संयम बना के चलें।